शहर में रहने वाली पार्वती देवी अपने दो बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। बेटे बड़ी कंपनियों में काम करते थे और ज्यादातर घर से दूर रहते थे। पार्वती देवी के पति के जाने के बाद से बहुएं अब उनका सम्मान नहीं करती थीं, जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। ऐसे ही एक दिन बड़ी बहू अपनी देवरानी सीमा से कहती है, सीमा, आज मैं नीलेश के साथ बाहर जा रही हूँ, तो माँ जी का खाना तू बना लेना, हमें आने में देर हो जाएगी। अरे लेकिन दीदी, मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया मैं शुभम के साथ मायके जाऊंगी। उसके बाद भी आपने बाहर जाने का प्लान बना लिया। आपको तो बताया था ना मैंने, अब मैं भी चली जाऊंगी। और आप भी, तो माँ जी का ध्यान कौन रखेगा? वो सब मैं नहीं जानती। इतने टाइम बाद हमें बाहर जाने का मौका मिला है। तुम्हें तो पता है, हमारे पति ऑफिस के काम से ज्यादातर बाहर होते हैं। अब मैं ये मौका नहीं जाने दे सकती। इतने टाइम बाद मैंने प्लान बनाया है। दोनों बहुएं इसी तरह बहस कर रही होती हैं। तभी वहाँ पार्वती देवी आ जाती है। वो दोनों की बातें सुनती है और गहरी सांस लेती है और फिर दोनों से कहती है, बहू, तुम दोनों परेशान मत हो। छोटी बहू तू शुभम के साथ मायके चली जा और बड़ी बहू तू नीलेश के साथ बाहर चली जा। रही बात खाने की, तो रात का खाना रखा हुआ है, मैं वहीं खा लूँगी। सास की बात सुनकर भी दोनों कुछ नहीं कहती। कोई ये भी नहीं कहती कि हम लोग खाना बना देंगे। दोनों तैयार होने के लिए अपने अपने कमरों में चली जाती है और शाम होते ही बड़ी बहू शुभम के साथ बाहर और छोटी बहू अपने पति के साथ मायके चली जाती है। उस बड़े से घर में पार्वती देवी अकेली रह जाती है। उन्हें अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। रात होते ही पार्वती देवी को भूख लगने लगती है और वो किचन में खाना खाने के लिए जाती है। लेकिन जब वो बर्तन खोलकर देखती है तो वो खाली होता है। ये बर्तन तो खाली है। क्या मेरे बेटे बहू ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि उनकी माँ भूखी कैसे रहेंगी? उन्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि उनकी माँ घर पर अकेली कैसे रहेगी? क्या इस दिन के लिए मैंने अपने बेटों को इतनी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया था, जो बुढ़ापे में उन लोगों ने मेरे साथ यह सलूक किया? मेरे बेटे भी अब बहुओं की तरह हो गए हैं। शायद यही मेरी किस्मत है। पार्वती देवी उदास और दुखी होकर वापस अपने कमरे में आ जाती है, लेकिन बहुत देर तक वो भी अपनी भूख को नहीं रोक पाती और उनका सब्र टूट जाता है। हे भगवान, भूख से तो हालात खराब हो रही है। खाने के लिए घर में एक दाना नहीं है और ना बाहर जाने के लिए पैसा। अरे हाँ, याद आया, इन्होंने मेरे लिए कुछ पैसे जमा किए हुए हैं। उन्हीं को ले जाती हूँ और बाहर से कुछ खा लूँगी। अब ज़्यादा देर नहीं रुका जाएगा। जमा किए हुए पैसे लेकर पार्वती देवी बाहर निकल जाती है। लेकिन जब वो बाजार जाती है तो रास्ते में वो देखती है कि एक जगह पर एक आदमी लोगों को खाना बांट रहा होता है। पार्वती देवी वहीं रुक जाती है। एक काम करती हूँ, आज ये पैसे बचा लेती हूँ और आज यहीं से खाना खा लेती हूँ। ये पैसे मुझे बाद में दोबारा से काम आ जाएगी। अभी इन पैसों को खर्च नहीं करती हूँ। ये सोचकर पार्वती देवी वहीं खाना खाने लगती है। दिन भर की भूखी वो पेट भरकर अच्छे से खान खाती है। उसी वक्त पार्वती देवी की बड़ी बहू वहां से गुजरते हुए अपनी सास को बाहर खाना खाते देख लेती है, लेकिन वो रुकती नहीं है। माँ जी, आपने तो हद ही कर दी। एक दिन में और छोटी घर से बाहर क्या चले गए? आपने तो मोहल्ले भर में हमारी नाक ही कटा दी। आपको क्या जरूरत थी बाहर जाकर खाने की? बहू, तुम लोगों ने मेरे लिए बासी खाना भी नहीं छोड़ा। वो भी तो गाय को खिला दिया, वरना मैं वही खा लेती है। तुम लोगों ने एक बार भी मेरे बारे में सोचा नहीं, तो मैं भला क्या करती? भूख से बेहाल मैंने बाहर खा भी लिया, तो क्या बड़ी बात हो गई? अच्छा माँ जी, अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोगों ने खाना नहीं बनाया या आपके लिए कुछ छोड़ा नहीं, तो आप खुद भी तो बनाकर खा सकती थी। आप भी तो खाना बनाना जानती ही है। सही कह रही हो बहू, मेरे हाथ पैर सलामत है। मुझे किसी से कोई आस नहीं है। बस अपने बच्चों से 2 वक्त रोटी मिलने की ही आस थी। लेकिन तुम लोगों से वो भी नहीं हुआ। अब मैं खुद का काम शुरू करूँगी। बचपन में माँ कहती थी, मेरे हाथों के बने पराठे बहुत अच्छे होते हैं। अब से मैं वही शुरू करूँगी। अच्छा माँ जी, मैं भी देखती हूँ आप ये काम कैसे कर पाती है। आप कैसे कोई ठेला चला पाएगी? आपके सही सलामत पैर आपका कितना साथ देते हैं।
कुछ दिन में छोटी बहू भी घर आ जाती है। बड़ी बहू उसे सारी बात बताती है, लेकिन वो भी अपनी सास को नहीं रोकती। पार्वती देवी कुछ दिन में पैसों से अपना एक ठेला खोल लेती है। वहां वो प्याज के पराठे बनाती है। उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैलने लगती है। लोग वहां आने लगते हैं। अरे माई, ये किस चीज के पराठे हैं? इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। पूरा मोहल्ला और बाजार इसकी खुशबू से भर उठा है। मेरे लिए एक प्लेट लगाना। बेटा, ये प्याज का पराठा है, एकदम घर जैसा स्वाद है। तुम एक बार छक कर देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। इतना कहकर पार्वती देवी उसे एक प्याज पराठा की प्लेट लगाकर देती है और वो आदमी भी खाने लगता है। पराठे खाकर वो खुश होकर कहता है, अरे वाह माई, ऐसा स्वाद तो मेरी माँ के हाथ के खाने में होता था। आज तुमने यहाँ नया नया ठेला खोला है ना, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी पूरी मदद करूंगा। अरे भाइयों सुनो, आज मोहल्ले में नया ठेला खुला है, जल्दी जल्दी आओ और स्वादिष्ट प्याज के पराठे खाओ। इतने मजेदार पराठे कहीं नहीं मिलेंगे, जल्दी जल्दी आओ। उसकी आवाज लगाते ही कुछ ही देर में कई सारे लोग ठेले पर इकट्ठे हो जाते हैं। लोगों को वहां के पराठे बहुत पसंद भी आते हैं। उस दिन पार्वती देवी की कमाई भी अच्छी होती है। दिन बीतने लगते हैं। अब तो लोग उसे पराठे वाली काकी के नाम से बुलाने लगे थे। रोजाना ठेले पर आते थे। पार्वती देवी के बेटे इन सब बातों से अनजान थे। बहुएं अपने घर में लगी थी, लेकिन सास की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन पार्वती देवी के बेटे को उसी के ऑफिस के का दोस्त उसे कहता है, अरे नीलेश, नूतन नगर तुम्हारा ही मोहल्ला है ना? सुना है वहां एक काकी बहुत अच्छे पराठे बेचती है। मेरे कुछ दोस्त रोजाना शाम को वहां जाते हैं। क्यों ना आज दोनों भी वहां चलते हैं? काफी दिनों बाद आज ऑफिस से थोड़ा फ्री हुए हैं। अच्छा शोभित, तुम्हें तो पता है ना मैं घर कभी जा पाता हूँ, घर पर ही ध्यान नहीं दे पाता हूँ। मोहल्ले के बारे में मुझे कैसे मालूम होगा? लेकिन तुम कह रहे हो तो आज हम दोनों चलते हैं। मैं भी देख लूंगा कौन है। दोनों ही वहां जाने का प्लान बना लेते जा और नीलेश के मोहल्ले के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर जब नीलेश सामने देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो पराठे वाली कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ थी। उसका दोस्त उसे रुका हुआ देखकर उसे आगे चलने के लिए कहता है, लेकिन नीलेश तो जैसे खामोश हो चुका था। अपनी माँ के बारे में ये तो उसे मालूम ही नहीं था। वो अपनी माँ की तरफ बढ़ जाता है। पार्वती देवी भी अपने बेटे को देखती है। माँ, तुम यहाँ ये सब क्या है? तुम यहाँ ठेले पर पराठा बेच रही हो, लेकिन माँ तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे दोनों बेटे कमा रहे हैं, उसके बाद भी तुम यहाँ ऐसे। आखिर ये सब क्या चल रहा है? मुझे जवाब दो माँ, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हें ये करना पड़ रहा है? बेटा, ये सब तुम घर पर बहुओं से पूछो और अपने आप से पूछो। तुमने कभी देखने या जानने की कोशिश ही नहीं की तुम्हारी माँ को 2 वक्त का खाना भी मिल रहा है या नहीं। मैंने तो बस 2 वक्त की रोटी की आस की थी तुम लोगों से, लेकिन वो भी नसीब नहीं है, इसलिए मैंने अपना काम शुरू कर दिया। माँ, मुझे माफ करना, मैंने तुम पर और घर पर कभी ध्यान नहीं दिया। कभी ये नहीं देखा कि मेरी माँ खुश है या नहीं। पिताजी के जाने के बाद तुम मेरी जिम्मेदारी हो माँ, और तुम्हें ये सब करना पड़ा। मुझे माफ करना माँ, लेकिन अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अभी मेरे साथ घर चलो, सबसे मैं बात करता हूँ। नीलेश अपनी माँ को मनाकर घर लेकर आता है। उसे अपनी पत्नी और छोटी बहू और बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो दोनों को बाहर बुलाता है। वो भी उसे गुस्से में देखकर हैरान थी। नेहा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? माँ ने अपना खुद का काम शुरू कर लिया, वो भी इसलिए क्योंकि तुमसे उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं दी गई। तुम्हें एहसास भी है माँ किन हालातों में ठेला चला रही थी। माँ को वहां सड़क पर देखकर मुझे कितना बुरा लग रहा था। जानता हूं मैंने गलती की, मैंने ध्यान नहीं दिया अपनी माँ पर, लेकिन तुम तो घर ही रहती हो ना। और छोटी, तुमने भी माँ पर ध्यान नहीं दिया। सोचो, इनकी जगह तुम्हारी अपनी माँ होती तो क्या तब भी तुम ऐसा ही करती? पिताजी के जाने के बाद माँ कितनी अकेली पड़ चुकी है, तुम्हें उन्हें समझना चाहिए था। माँ जी, नीलेश जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये सब इस तरह से सोचा ही नहीं। मैं सोचती थी माँ जी अपने मन की करना चाहती है, बस इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें सबक मिलना चाहिए कि वो इस उम्र में कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन ये नहीं देखा कि वो इस उम्र में भी इतनी मेहनत कर रही थी। मुझे माफ करना माँ जी, मैंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया है, लेकिन अब से ये सब नहीं होगा। माँ जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैंने कभी दीदी को समझाया नहीं, बस उनके पीछे पीछे सब कुछ करती रही और देखती रही।
लेकिन अब से मैं भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मुझसे भी गलती हुई। मैंने माँ जी का खाना नहीं बनाया और ये भी नहीं सोचा कि वो भूखी कैसे रहेगी। माफ करना माँ जी मुझे। बहुओं, तुम मेरे लिए बहू नहीं बेटियां हो और मेरे बेटों के समान ही मैं तुम दोनों से भी प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम दोनों ने गलत इरादे से कुछ नहीं किया। तुम दोनों समझ नहीं पाई क्या सही है क्या गलत है। मैं तुम लोगों से नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये ठेला चलाना चाहती हूँ। मैं घर पर ऐसे भी खाली होती हूँ और खालीपन से अच्छा लगता है बाहर जाना। रोज़ाना कितने ही बच्चे मेरे पास आते हैं, मुझे प्यार से पराठे वाली काकी कहते हैं। मुझे अच्छा लगता है। तुम लोग चिंता मत करो, जब तक मैं कर सकती हूँ तब तक ही करूँगी। पार्वती देवी के बेटा बहू इस बात पर सहमत हो जाते। अब पार्वती देवी अपना ठेला लगाना जारी रखती है। लोग आते जाते और प्यार से स्वाद लेकर पराठा खाते। कैसी लगी आपको कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।